गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरा आज मकसद ये था यूट्यूब का कि मेरे पास 26 मई के बाद से जब चंद्र ग्रहण लगा उसके बाद से सभी लोगों के फ़ोन आने लगे कि गुरु माँ आचार्य तो बता रहे हैं कि भारत में ग्रहण नहीं लग रहा, कोई बोल रहा है कि ग्रहण का हमारे यहाँ पे प्रभाव नहीं होगा। अगर आचार्य जी ये बोल रहे हैं तो वो आचार्य किस कंप्यूटर से और किस पंचांग से वो किसी की जन्म पत्री या फलित करते हैं, जब पंचांग में साफ साफ दिखाया गया है कि 26 मई को ग्रहण है। ठीक है, हमारे भारत में नहीं दिखा, हमारे भारत में उसका इतना प्रभाव नहीं रहा, लेकिन ग्रहण तो ग्रहण ही था ना। जो ग्रहों की सिचुएशन थी वो तो ग्रहण वाली थी ना। अगर वही ग्रह हमारे अमेरिका में, इंग्लैंड में, दुबई में, क्योंकि यहाँ से और वहाँ से टाइम में फ़र्क है, और वहाँ ग्रहण दिखा है, तो उन्होंने उसका जो पूजा पाठ या दान पुण्य या जो भी उन्होंने उसके लिए करना था वो उन्होंने किया होगा। लेकिन ग्रहण का दिन तो था, यह तो पंचांग में साफ लिखा होता है, और जब संवत 2078 का पंचांग आता है तो उसमें ग्रहण के बारे में पहले ही बता दिया जाता है कि कब कब किस किस तिथि को ग्रहण लगेगा, क्योंकि पूरे साल का पंचांग आता है संवत से लेकर संवत तक। अब इसका आप अपनी आत्मा से अवलोकन करना, जो बात मैं आपको कहने जा रही हूँ। आपका बेटा आपके साथ नहीं रहता, आपका बेटा अमेरिका में रहता है, इंग्लैंड में रहता है, फ्रांस में रहता है, जर्मन में रहता है। अगर उसके घर में कोई औलाद होती है, वो मेंटली रिटायर्ड हो, अपाहिज हो, सूरदास हो, तो क्या आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? उस बच्चे को आपको देखने का दिल नहीं करेगा? आपको उसका दुख नहीं होगा अपने बेटे का? अवश्य होगा। इसी प्रकार जब ग्रहण लगा है वृश्चिक राशि में, अनुराधा नक्षत्र में, क्या वो हमारे देश में नहीं है क्या? या ग्रहण वाले दिन नहीं था क्या? मेरे एक व्यूवर्स का फोन आया ग्रहण वाले दिन सुबह कि मेरी मम्मा को कोरोना पॉजिटिव हो गया। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, अपनी मम्मी को कमरे में बंद कर लो और जो इसका दवाई है डॉक्टर से सलाह कर लो। कुछ टाइम के बाद, थोड़ी सी देर के बाद उसकी मम्मी को सांस लेने में दिक्कत हो गई और वो फटाफट हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टरों ने एडमिट किया। किस्मत अच्छी कि बेड मिल गया, ऑक्सीजन मिल गई, और रात को 11:20 पे उनकी मम्मी का स्वर्गवास हो गया, प्रभु के चरणों में चली गई। और मेरे को रात को ही फोन आया कि माँ ग्रहण क्या लगा, मेरी तो माँ ही चली गई, और उसका चंद्रमा राहु के साथ पीड़ित था जन्म का। अब आप उससे पूछो आज बच्ची से, क्या ग्रहण का महत्व क्या होता है? देखो, कोई भी ग्रहण लगता है, कोई भी हमारे मतलब ग्रहण ले लो, एकादशी ले लो, यहाँ पे एक दिन एकादशी पहले होती है, अमेरिका में एकादशी बाद में होती है, कहीं पे कोई ग्रहों का प्रकोप यहाँ पे पहले दिखाई देता है, विदेशों में बाद में दिखाई देता है, क्योंकि हमारे यहाँ से 24 घंटे, 18 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे का डिफरेंस है। तो जो ग्रहण है वो तो ग्रहों के हिसाब से लगता है ना, गोचर के हिसाब से लगता है ना। अगर आचार्य पंचांग नहीं देखते
या उनको पंचांग देखना नहीं आता या वो पंचांग को नहीं मानते, तो मैं मान सकती हूँ कि वो अचारज कह सकता है। लेकिन कोई भी अचारज ये नहीं कह सकता कि ग्रहण का प्रभाव यहाँ पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ग्रहण का दिन है, अनुराधा नक्षत्र, चंद्रमा वृश्चिक राशि में, तो आप मेरे को बताओ, वो हमारे देश की कुंडली का पंचांग भी वही बोलेगा, विदेश की कुंडली का पंचांग भी वही बोलेगा। इतना जरूर हम कहेंगे कि हमारे को चंद्रमा यहाँ पे जिस वक्त ग्रहण खत्म हुआ तो उस वक्त हमारे देश में उसका प्रभाव नहीं था। लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि ग्रहण का कोई हमारे देश में फल नहीं है। अगर बादल आए हुए हैं, बरसात हो रही है और सूरज हमें नहीं दिख रहा, तो क्या सूरज ने आप क्या सोचते हो उस दिन सूरज निकला नहीं होगा? सूरज छुपा नहीं होगा? जरूर सूरज निकला होगा और अपने समय पे छुपा होगा, लेकिन किस में? बादलों के अंदर। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ यही कहने का, YouTube बनाने का सिर्फ यही कारण है कि देखिए, कहीं पे प्रभाव अधिक होता है, किन्हीं राज्यों में प्रभाव अधिक होता है, किन्हीं राज्यों में प्रभाव कम होता है। अब जिस प्रकार से बंगाल की खाड़ियों में चक्रवात आया, उड़ीसा में आया, हमारे दिल्ली में नहीं आया, उत्तराखंड में बादल फटे, दिल्ली में नहीं फटे या बॉम्बे में नहीं फटे, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि प्रकृति ने अपनी आपदा छोड़ दी। प्रकृति आपदा कहीं ना कहीं तो चल ही रही है। तो मैं अपने दर्शकों को आज यही बोलने आई थी कि आपको अपने मन से ये मनन करना है कि जो बात मैंने कही है, यह बात सत्य है या गलत है। माता पिता को इंडिया में बैठे अपने अमेरिका के बच्चे का दुख होगा या नहीं होगा, कष्ट होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, शनि वक्री का कह रहे हैं। जब से शनि वक्री हुआ है मई 23 से, और 10 अक्टूबर तक यह रहेगा। शनि न्याय का प्रिय है, न्याय देवता है, और मकर राशि में होने से उसकी अपनी 10वीं दृष्टि उच्च के घर में पड़ रही है, तुला राशि पे। अब तुला राशि में पड़ने का प्रभाव 10वीं दृष्टि यह न्याय दिलाने के लिए आया है, चाहे प्रकृति से, चाहे कोर्ट कचहरी से, चाहे हमारे कोई ऑफिस के कार्य हो, कोई भी हो। दूसरी बात, यह आप अपने आचार्यों से पूछ सकते हो, अगर शनि किसी का उच्च का 7वें घर में हो या नीच का हो या किसी पापी ग्रह से भी दृष्टि हो, वो व्यक्ति शादी नहीं करता, उसको अकेलापन पसंद होता है। और जो ये शनि ग्रह मकर राशि से कुंभ राशि में रहेगा, यह हमें बहुत सात्विक बनाएगा। यह हमारे थिंकिंग को, हमारी सोच को बदलने के लिए शनि मकर राशि में 30 साल के बाद आता है, और अब भी ये 30 साल के बाद ही आया है। और जब से ये मकर राशि में आया है, चीन की राशि और लगन मकर है, अब आप ये देखियो, वहां से प्रकोप चला और पूरे विश्व में ये फैला। और उसी समय में हमारे भी देश में शनि मकर राशि में आया। अब ये न्यायप्रिय है, और न्यायप्रिय तराजू में अगर बैलेंस बिगड़ा है तो उस बैलेंस को यह शनि बराबर करेगा। कहते थे कि पापी बहुत है, पुण्य करने वाले कम है, लेकिन फिर भी ये पृथ्वी जो है
ये जो संसार चल रहा था पुण्य कर्मों पे चल रहा था। ये तो आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। और जब शनि हमें अकेला करने, अकेला बैठने सिखा रहा है, क्योंकि कोरोना जिसके घर में हो रहा है उनको कमरे में बंद किया जा रहा है। क्यों बंद किया जा रहा है? अकेले में क्यों रखा जा रहा है? मनन करो। मनन करो, मनन के साथ सात्विक बनो, सात्विक के साथ अपने धर्म को मानो और धर्म अपने इष्ट को मानो। यह हमें सिखाता है कि भैया हमें इतना बड़ा कष्ट आया है और हम इससे निकल जाएं। शनि ने इतना डरा दिया, शनि ने इतना बता दिया कि लोगों को, चाहे राजा हो, चाहे रंग को, चाहे भिखारी हो, चाहे दानी हो, चाहे सन्यासी हो, हर किसी को उसने घर में बैठना सिखा दिया। लॉकडाउन लगा तो क्या मंत्री लोग अपने घरों में नहीं बंद हुए? लॉकडाउन लगा क्या बड़े बड़े बिजनेसमैन अपने घरों में बंद नहीं हुए? क्योंकि शनि न्यायप्रिय है, इसके लिए ना कोई ऊंच है, ना कोई नीच है, ना कुछ है। तो आज मेरा वीडियो बनाने का आपका यही मकसद था कि आपने ग्रहण के बारे में बार बार पूछा। आप इसका मनन करना कि अगर किसी के बच्चे विदेशों में हैं, अगर उनके साथ कोई घटना होती है तो आपके मन में क्या बीतेगी। और एक मैं आज आपको छोटा सा उपाय बताना चाहती हूँ कोरोना को अपने घर से भगाने का। देखो, जिनको लंग्स की या चेस्ट में या कफ की वजह से है, तो एक ये शंख है जिसको बजाने से हमारी चेस्ट को एनर्जी मिलती है, एक्सरसाइज होती है। हम जितना लंबा शंख बजाएंगे हमारे जो लंग्स हैं उतने खुल जाएंगे, जो सिकड़ों में है, जिसमें बलगम जमी हुई है। और शंख बजाने का घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। अगर आप शंख बजाते हैं तो आपके लंग्सों की, जो हम योगा प्राणायाम कहते हैं, यह शंख बजाने से आपके लंग्स के जितने भी अंदर के कीटाणु हैं या जितनी भी हमारी अंदर की नसें या हड्डियां ब्लॉक हो रखी हैं, ये शंख बजाने से ये हमारी खुल जाती हैं। आप दिन में 3 बार बजाएं, आप दिन में 5 बार बजाएं, आप अपने जरूर शंख बजाएं। और मुझे जो शंख बजाएगा, मुझे पूरा विश्वास है कि कोरोना उसको लंग्स का तो कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, पहले से अगर उनके लंग्स खराब हैं तो उसमें आज हम कुछ भी ना कह सकते हैं ना कर सकते हैं। उसका जो इलाज है वो डॉक्टर करेगा और वो डॉक्टर के हाथ में है। अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है, मेरा फ़ोन नंबर है 9891093069 9999338366। और मेरे को फ़ोन करने का समय 11 बजे से लेके 4 बजे तक का है। उसके बीच में आप अपनी कुंडली का अवलोकन करा सकते हैं। और अवलोकन कराने से पहले आप मेरे से क्या प्रोसीजर है, आप उसका मेरे से पूछ सकते हैं कि मैं किस प्रोसीजर से आपकी पत्रिका बनाऊंगी और देखूंगी, और मेरे क्या चार्जेस हैं वो मैं आपको बता दूंगी। और बाकी आपका परिवार सुखी रहे, घर में रहे, मास्क लगा के रहे, जरूरत पड़े तो घर से बाहर निकले। और कोई भी सरकार की गाइडलाइंस आती है तो उसके ऊपर अवश्य ध्यान दें और उसको माने। नमस्कार।